जनाब हम वापस और 20वां चैप्टर अलग नगरी और तहकीकाती कंपनी में हमारे मुफ्ती साहब को मिल गया है सिलेक्शन और उनके लिए हैरत के बाब खुल गए, दरवाजे खुल गए। चलिए उनके साथ इन हैरत कदा मकामात में कदम रखते हैं, मिल के पढ़ते हैं ये मुमताज़ मुफ्ती के साथ आगे क्या हुआ। इस तहकीकी इदारे में 20-25 अफराद थे, सब के सब ब्लू ब्लड जो तजुर्बे से आलूदा ना हुए थे। वो सब अपने अपने मज़ामीन में मास्टर थे, नफ्सियात, हिसाब, अकाउंट्स, कानून। सिर्फ 4 अफराद उम्र रसीदा थे, 2 नफ्सियात के डॉक्टर और 2 अदीब, यूसुफ जफर और मैं। तहकीकात का मौजू इंसानी शख्सियत था। इदारे को फौज के तीनों शोबों का ताउन हासिल था, इसलिए उसे इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड से मुंसलिक कर दिया गया था। मुझे नफ्सियात के सेक्शन में तयनात किया गया। मुझसे कहा गया कि मैं उम्मीदवारों को रिवर शॉक टेस्ट दूं। रिवर शॉक टेस्ट स्याही के धब्बों पर से बना हुआ टेस्ट था। आप कागज पर थोड़ी सी स्याही गिराएं, फिर उसे फोल्ड कर लें तो स्याही फैल जाएगी। इस फैलाव में मुख्तलिफ शक्लें बन जाएंगी और इनमें स्याही की मुख्तलिफ कैफियतें पैदा होंगी। कहीं धब्बा बहुत गाढ़ा होगा, कहीं दरमियाना, कहीं फीका, कहीं कहीं कागज की सफेदी छूट जाएगी। रिवर शॉक टेस्ट ऐसे ही 12 कार्ड्स पर छुपे हुए स्याही के धब्बों पर मुश्तमिल था। पहला उम्मीदवार जो टेस्ट देने मेरे पास आया एक ऊंचा लंबा नौजवान था। उसकी शख्सियत पर पाकीज़गी की मोहर लगी हुई थी। देखने में सिराते मुस्तकीमिया नजर आता था। वैसे लगता था कि सेहतमंद है, एक्सट्रोवर्ट है, घर बैठो नहीं है, हरकत का दिलदादा है। मालूम होता था कि रुझान मजहबी है। मैंने उसे पहला कार्ड दिखाकर कहा, देखिए तो आपको क्या नजर आता है। एक साथ के लिए उसने कार्ड की तरफ देखा और लाहल पढ़कर उसे मेज पर फेंक दिया। उसने कोई बमुश्किल 3-4 कार्ड्स देखे और नफरत से उन्हें मेज पर उल्टा के रख दिया। मेरे इसरार पर बोला, जनाब ये तो फहाश है। मैं उसके रद्दे अमल पर बड़ा हैरान हुआ कि मासूम से स्याही के धब्बों में उसे फहाशी कैसे नजर आई। इतना पाकीज़ा शख्स और इस कदर हब्सालूद निगाह। इन स्याही के धब्बों पर उम्मीदवारों के रद्द अमल ने मेरे ज़हन में खलचल मचा दी। हर किसी को इन धब्बों में कुछ ना कुछ नजर आता था। किसी को जंगल नजर आते तो किसी को सहरा, किसी को फौजें दिखाई देती, किसी को हंगामे नजर आते जिनमें मारपीट हो रही होती और सभी उम्मीदवार यकीन कामिल से बात करते थे। यूं नहीं कि मेरा अंदाजा है कि या लगता है कि, बल्कि यूं कि आपको नजर नहीं आ रहा क्या? ये देखिए, ये सिकंदर आजम की फौज है, सरों पर यूनानी टोपियां हैं और इधर राजा पोरिस की फौजें हैं। दरमियान में ये दरिया बह रहा है। अजय देखिए तो सही, जरा गौर से देखिए, आपको दरिया की लहरें साफ दिखाई दे रही हैं। एक रंगीला उम्मीदवार आया, कार्ड देखते ही बोला, भाई वाह। उसकी आंखों में लज्जत की फुहार उड़ पड़ी। भाई वो चलाया, ये तो पंडित कोका के आसनों की तस्वीरें हैं। उसने बारी बारी कार्डों को देखना शुरू किया। वाह 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 वाह, इस खातून पर क्या सरशारी का आलम है। और ये देखो, यहाँ कर्ब और लज्जत का मेल हो रहा है। रिवर शॉक ने मेरे जहन में तहलका मचा दिया था। मैं समझता था कि हम सब एक सा देखते हैं, एक सा सुनते हैं। मुझे शक पड़ने लगा, अगर
हम आम से स्याही के धब्बों को एक सा नहीं देखते तो बैरूनी मंजर को एक सा कैसे देख सकते हैं? हमारी नजर का रुख एक दूसरे से इस कदर मुख्तलिफ है। क्या ये रुख सारी शख्सियत के रुख का आईनादार है या शख्सियत के कार्ड पर एक धब्बे की हैसियत रखता है, जिस तरह सफेद बकरी पर काले धब्बे होते हैं? इंसानी शख्सियत की भूल-भुलैया में ये मेरी पहली झांक थी। इससे पहले मैं इंसानी शख्सियत को ऐवान आम के मुतरादिफ समझता था। इंसानी शख्सियत को समझने में मैं खुद को बड़ा पाटे खान मानता था। रिवर शॉक टेस्ट ने मेरा सारा कलफ उतार दिया। मेरी मूंछ गिर गई, गर्दन झलक गई। एक रोज जब मैं एक उम्मीदवार का रिवर शॉक टेस्ट लेने की तैयारी कर रहा था तो डॉक्टर लतीफ आ गए। डॉक्टर लतीफ हमारे सेक्शन के इंचार्ज थे। डॉक्टर लतीफ को हम यस सर कहकर तनख्वाह दिया करते थे, जिस तरह सेक्रेटेरिएट में ब्यूरोक्रेट्स को उसरा को यस सर कहकर तनख्वाह देने की आदत होती। डॉक्टर लतीफ की शख्सियत ही ऐसी थी। वो चाल ढाल या बोल चाल से डॉक्टर लगते ही ना थे। ऐसा लगता था जैसे मंडी के आड़ती हों। उसके बरक्स डॉक्टर असद थे, जो सादत हसन मंटो के चचा थे। उनकी शख्सियत वाह, सारे सेक्शन पर यूं छाई रहती जैसे खैमा लगा हो। डॉक्टर लतीफ की तरह उनके बर्ताव में टै नहीं थी। पंजाबी बोलते थे, पिंडू लहजा था, अंदाज बेतकल्लुफ था, अपने मातहत लड़कों के साथ घुल मिलकर रहते थे। उनके अंदाज से मालूम ना होता था कि वो डबल डॉक्टर हैं, फ्रांस के DSc और इंग्लिस्तान के PhD। उनका सेक्शन अलग था। हम जो डॉक्टर लतीफ के सेक्शन में थे, हसरत से उनके सेक्शन की जानिब देखा करते थे। हाँ, तो एक रोज जब मैं एक नौजवान उम्मीदवार का रिवर शॉक लेने की तैयारी कर रहा था तो डॉक्टर लतीफ आ गए। नौजवान उम्मीदवार कुछ ज्यादा ही सेहतमंद था। चेहरा सुर्खी से दमक रहा था। कद का ऊंचा लंबा भरा हुआ जिस्म, सर पे 16 हैट, लिबास खासा बन ठन अंदाज में खुद इत्मीदी। डॉक्टर लतीफ आए तो नौजवान उठ खड़ा हुआ। उसने अदब के लिए टोपी उतारी। आइए आप मेरे साथ चलिए, डॉक्टर लतीफ ने कहा। फिर मुझसे मुखातिब करके बोले, आपको ये टेस्ट लेने की चंदा जरूरत नहीं। लेकिन डॉक्टर, मैंने कहा, अभी तो मैंने ये टेस्ट किया ही नहीं। ठीक है, वो बोले। नेवर माइंड, ये कहकर वो नौजवान को साथ ले गए। कुछ देर के बाद डॉक्टर लतीफ वापस आए और बोले, मिस्टर मुफ्ती, जो केस वाज़ेह हो, दूर से नजर आ रहा हो, ऑब्वियस हो, उस पर वक्त ज़ाया करने की क्या जरूरत है? लेकिन मुझे खाना पूरी भी तो करनी है, मैंने कहा। लिखिए, वो बोले। अ केस ऑफ हेल्थ कंसर्न, मैंने कहा। ये नौजवान तो बहुत सेहतमंद था। सेहतमंद दिखता है, वो बोले। है नहीं, जो लोग हेल्थ कंसर्न के आदी होते हैं, जिन्हें हर वक्त अपनी सेहत का ख्याल दामन की रहता है, ये चीज सेहत के लिए अच्छी नहीं। ये तर्ज अमल सेहत पर बुरा असर रखता है। आज मेरी सेहत गिरी सी है, ऐसे लोग हेल्थ कंसर्न के बीमार होते हैं, और हेल्थ कंसर्न जुमला बीमारियों से ज्यादा खौफनाक है। डॉक्टर लतीफ ने कहा, 4 किस्म के उम्मीदवारों को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया करो। हेल्थ कंसर्न, नर्वस, एंजाइटी और फनकाराना सलाहियत। ऐसे लोग फौज के काबिल नहीं होते। मेरे लिए बातें नई थी, अनोखी थी। सेहत का ख्याल रखने वाले मेरे नज़दीक सेहतमंद लोग थे। पहली मर्तबा मैंने जाना कि शऊरी तौर पर सेहत पर मरकूज होना बहुत बुरी बीमारी है। ऐसा ही फेल है जैसे दरख्त की जिस टहनी पर बैठे हो उसे काटो। इस तहकीकी कंपनी में काम करना हमारे लिए यूं था जैसे एलिस वंडरलैंड में जा पहुंचे।
माजरत, एलिस वंडरलैंड में जा पहुंची हो। रोज हमारे सामने एक हैरत अंगेज हकीकत आ जाती और हम उसे देखकर हैरान रह जाते। तहकीक का ये आलम हमारे लिए मदारी के पटारे से कम न था। सिर्फ नफ्सियात के तालिब इल्म ही नहीं बल्कि दूसरे आर्ट्स में दिलचस्पी रखने वाले भी आलमे हैरत में थे। एक रोज डॉक्टर ने कहा, आइए आपको नर्वस नौजवान का तमाशा दिखाएं। वो हमें मेडिकल सेक्शन में ले गए जहां उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट होता था। उन्होंने मेडिकल इंचार्ज से कहा कि हमें नर्वस उम्मीदवार के मुतालिक तहकीक करना चाहते हैं और आप हमारे साथ ताउन करेंगे। मेडिकल इंचार्ज ने हामी भर ली। एक नर्वस उम्मीदवार को बुलाया गया। उसे कहा कि अब आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल इंचार्ज ने कहा कि बड़े डॉक्टर साहब तो गए हुए हैं, वो कुछ देर के बाद आएंगे, असली टेस्ट तो वही लेंगे। अलबत्ता अगर आप चाहें तो हम गैर सरकारी तौर पर उम्मीदवार के कवाइफ को हम आपका टेस्ट ले सकते हैं। मेडिकल इंचार्ज ने कहा कि बड़े डॉक्टर साहब तो गए हैं, हाँ अलबत्ता अगर आप चाहें तो हम गैर सरकारी तौर पर उम्मीदवार के कवाइफ को टेस्ट कर सकते हैं। यूं उम्मीदवार के गैर सरकारी टेस्ट लिए गए। उसके जुमले कवाइफ इस टेस्ट में शामिल किए निकले। नफ्स की रफ्तार, ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कनें, टेम्परेचर, ECG सब नॉर्मल थे। फिर किसी ने बावाज़ से बुलंद ऐलान किया कि बड़े डॉक्टर साहब आ गए और प्लान के मुताबिक मेडिकल इंचार्ज के नाइब अंदर दाखिल हुआ। उन्होंने उम्मीदवार से हाथ मिलाया और हुक्म दिया कि नौजवान के टेस्ट लिए जाएं। टेस्ट लेने वाला अमला वही था जिसने उम्मीदवार के गैर सरकारी टेस्ट लिए थे। दोबारा टेस्ट लिए गए तो हर चीज अब नॉर्मल हो गई। नब्ज की रफ्तार बढ़ गई, दिल की धड़कनें तेज हो गई, ECG मशीन का बताया नक्शा बदल गया। यानी दोनों नताइज हमें दिखाए गए और ऐसा मालूम होता था जैसे वो दोनों टेस्ट दो मुख्तलिफ उम्मीदवारों के टेस्ट हो और एक फर्द के नहीं। उफ, सोचिए अगर कोई हमारा ऐसे टेस्ट ले तो हम पे क्या गुजरेगी। मुश्किल हालात, बेइंतहा मुश्किल हालात। खैर, अब इस इम्तिहान में आगे क्या हुआ वो अगली किस्त में। हमारे साथ रहिएगा। हमारा वर्षा आपका वर्षा। आपके कमेंट्स, आपकी आरा का इंतजार रहेगा। आज की किस्त, अभी की किस्त यहीं पे तमाम। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में सबको बताइएगा। हम ये काम उर्दू की फरोग के लिए करते हैं। आपके सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।